हम आपको उसमें बताना चाहते हैं। जो मुख्य बात वहां समझ में आई और लोगों की जो समस्या थी, एक समस्या लोगों ने बताया कि कृषि के लिए जो बिजली का कनेक्शन होना है उसके लिए पोल तार की व्यवस्था है। मैंने उन लोगों को भी बताया और सार्वजनिक तौर पर आपसे भी आग्रह करते हैं कि बिजली, कृषि के लिए बिजली का उपयोग हो और वह बिजली जो कृषि के लिए उपयोग हो वो किसानों को सस्ते दर पर बिजली मिले। ये हम सबों के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच है। इसलिए कि जब मैं उस समय सरकार में था, मैं उसमें जल संसाधन मंत्री था और जब ये बात मंत्री परिषद में चर्चा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा था बिजली विभाग के अधिकारियों से और ये कहा था कि भाई एक बात बताइए कि जब किसान बिजली का उपयोग करता है कृषि के काम के लिए तो उससे कितना लेते हैं किराया। तो लोगों ने कहा कि जो घर में बिजली जलाता है 4 रुपया 50 पैसा या 4.5 रुपया प्रति यूनिट उसी दर से लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, आप एक बात बताइए कि बिहार का किसान अगर कृषि के काम के लिए बिजली का उपयोग करेगा और उसे 4.5 रुपये प्रति यूनिट लीजिएगा तो उसका कृषि का लागत मूल्य कितना ऊपर हो जाएगा और जब लागत मूल्य ऊपर जाएगा तो किसानों को लाभ क्या मिलेगा? किसानों को तो घाटा होगा। हर साल खेती करेंगे और किसान बदहाल होते जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, 70 पैसे प्रति यूनिट उन्होंने कहा कि किसान जो बिजली का उपयोग कृषि के लिए करेंगे उससे मात्र 70 पैसा यूनिट प्रति यूनिट लीजिए। और इसीलिए एग्रीकल्चर फीडर अलग किया गया और हर खेत में बिजली का कनेक्शन देने का निर्णय सरकार ने लिया। अब जिन लोगों ने भी आज आवेदन दिया हम उनसे आग्रह करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हम मराठी गए थे, मोकामा गए थे, वहां के लोगों ने भी इस समस्या की चर्चा की थी। हमने वापस आके बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। बिजली विभाग के अधिकारियों ने और माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने बताया कि उसके लिए हर जिला का टेंडर हो गया है। किसको वहां किस जिला में एग्रीकल्चर फीडर का काम करना है यह तय हो गया है। अब 15 जनवरी के बाद अनुमंडल मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में कैंप लगाया जाएगा और जिस गांव के लोग कंज्यूमर कृषि के काम के लिए कंज्यूमर बनने के लिए तैयार होंगे वहां प्राथमिकता के आधार पर बिजली का पोल और तार गाड़ के वहां बिजली पहुंचा दिया जाएगा। तो इसलिए हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि जब भी बाढ़ में लगे आप सब लोग लाइन लगा के वहां कंज्यूमर बनिए और कंज्यूमर बन जाइएगा तो आपको किसी के यहाँ दौड़ने का जरूरत नहीं होगा। आपके खेत में, आपके टाल में, आपके गांव में बिजली का कनेक्शन कृषि के काम के लिए पहुंच जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी ने 2015 में फैसला किया कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे तो किसी को दरखास्त देना पड़ा, किसी को दौड़ना पड़ा, हर घर में बिजली पहुंच गया ना। उसी तरह एक बार कंज्यूमर बन जाइए, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। सबके खेत में और सबके टाल में बिजली का कनेक्शन पहुंच जाएगा। यही हम सबों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के काम करने का तरीका, यही काम करने का तरीका है कि जनता को दौड़ना नहीं पड़े, जनता के घर तक और उसके खेत तक सरकार पहुंच के उसका काम करे। कई लोगों ने चर्चा की है यहाँ छठ घाट की भी। हमने माननीय मंत्री जल संसाधन संजय झा जी से आग्रह किया है
जमींदारी बांध की भी चर्चा कई लोगों ने की। हमने उनसे आग्रह किया है कि सबको एक बार दिखवा लीजिए और जहां जो जमींदारी बांध और छठ घाट के निर्माण की आवश्यकता हो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। छठ घाट बन जाएगा, लोग पूजा करेंगे, वहां अर्घ देंगे, सूर्य भगवान का की उपासना करेंगे, तो आपको भी संजय झा जी पुण्य होगा और जो जल संसाधन विभाग के अभियंता हैं उनको भी पुण्य मिलेगा यह छठ घाट निर्माण कराने के लिए। उसको भी हमने आग्रह किया है कि उसको प्राथमिकता के आधार पर करवा दें। अब बात बाकी कई लोग चर्चा कर रहे थे, अभी सरवन जी कह रहे थे, सरवन जी बता रहे थे कि केंद्र सरकार गरीबों के हक में जो योजना केंद्र सरकार को भेजना है और जिसका ढोल दिन भर सुबह से लेके सांझ तक केंद्र की सरकार का सब मंत्री ढोल बजाते रहते हैं। उसकी चर्चा उन्होंने की कि 3 साल से मनरेगा का 1 रुपया नहीं आया। इंदिरा आवास आया है, इंदिरा आवास भी नहीं आया। इंदिरा आवास में किसका घर बनता है? गरीबों का घर। इंदिरा आवास भी नहीं है। अभी सरवन जी कह रहे थे कि कोई बात करने के लिए, सुनने के लिए, कोई निर्णय करने के लिए, कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं। अरे सरवन जी, हम लोग तो लोकसभा में और राज्यसभा में हल्ला करते करते थक गए। काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, केंद्र की सरकार बिहार का और देश के हक में एक भी बात जो गरीबों के हक में है वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। करने की तो बात इसलिए करना नहीं है, बात बनाना है। बात सुबह से शाम तक टीवी देखते हैं ना, टीवी देखा हो ना तो गांव में टीवी हो ना सबके। अब तो बिजली चल गए, गांव में तो सब लोग टीवी देखते हो। क्या देता रहता है भोरे से शाम तक प्रवचन, भोरे से शाम तक प्रवचन। और वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने गरीबी हटा दिया और 88 लाख परिवार आज भी इस देश में गरीब है। ये वही कह रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अरे आप कौन सा अनाज दे रहे हैं भैया? ये तो राज्य सरकार का जो हक है वही दे रहे हैं। आप कौन सी दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, आजकल एक बात जरूर है, आजकल नया एगो फैशन चला। आजकल एगो नया फैशन चला, सुबह से शाम तक टीवी खोलिएगा तो राम मंदिर की चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर की चर्चा करें। टीवी वाले लोग भक्ति मय करें पूरा देश, लेकिन राम तो सबके दिल में बसते हैं। हम लोग तो उसमें विश्वास करते हैं। सर्वधर्म का, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं। हम सब लोग तो सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव रखते हैं और हम सब लोग रामनवमी में अपने अपने घर पर ध्वजा गाड़ते हैं और रामनवमी का पूजा करते हैं। राम के तो सब लोग भक्त हैं, राम तो सबके सीना में है। बजरंगबली के तरह अगर हम कोई सीना चीर के दिखाएगा तो राम उसमें न जाएगा। तो उसको वोट से क्या लेना देना है भैया? अरे उसको वोट से क्या लेना देना है? राम तो सब लोग के हैं भगवान। इसका जो मार्केटिंग करके इसका क्रेडिट खाली आप अपने खाता में काहे डालना चाहते हैं? भाई नीतीश कुमार जी ने तो यहाँ पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में, वहां सीता जी का मंदिर है। वहां सीता जी के मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार कराने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो कहा नीतीश कुमार जी उसका प्रचार कर रहे हैं कि हम इसका काम, यही काम कर दिए। कहा दिन और भोरे से रात तक टीवी में प्रचार करते हैं, लेकिन टीवी चैनल के लोग को भी क्या करेंगे? यहाँ जो पत्रकार लोग हैं कई चैनल के होंगे, इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनका तो कोई काम ही नहीं, बेचारे का क्या करेंगे? ये कुछ भी भेजेंगे उसको वहां फाड़ के फेंक दिया जाए, उसको वहां फाड़ के फेंक दिया जाए और इनको वहां से आएगा कि यही चलाना आया। तो ये मजबूर है, क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो इनके मालिक के यहाँ सीबीआई पहुंच जाएगा, इनके मालिक के यहाँ ईडी पहुंच जाएगा, इनके मालिक को इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाएगा। तो ये भी बेचारे डरे हुए हैं। इस देश में
अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी है। किसी को बोलने की आजादी नहीं है, किसी को काम करने की आजादी नहीं है। और ये अघोषित आपातकाल से अगर कोई मुक्त कराएगा तो ये 2024 का चुनाव इस देश को आपातकाल से मुक्त कराएगा। निर्णय आपको करना। कोई काम आपने नहीं किया केंद्र सरकार। आप बताइए, महंगाई है कि नहीं बढ़ा हुआ? बोलिए आप लोग हाथ उठा के कि महंगाई हो कि नहीं हो। अरे बोलिए महंगाई है कि नहीं है? कभी टीवी पर चर्चा सुने हैं कि महंगाई कैसे कम किया जाए? इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री एक शब्द बोलता हो कि हम महंगाई पर कैसे नियंत्रण करेंगे? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। इसलिए वहां तो काम करना है, वहां तो काम करना है। इस देश में बेरोजगारी है, रोजगार के लिए नौजवान पास करके भटक रहे हैं। अब आप बताइए, पूरे देश के केंद्र की सरकार ने किसी को रोजगार दिया है क्या? हाथ उठा के बताइए अगर किसी को मिला हो तो। नहीं मिला है। नीतीश कुमार जी रोजगार दे रहे हैं। लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली पिछले 3 से 4 महीने हुई। रोजगार देने का तरीका ये ना है जी, कि रोजगार देने का तरीका है कि चुनाव में आइए और भाषण दीजिए और कहिए कि हम 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को रोजगार देंगे। और जब देने का बारी आया तो 0 बटा सन्नाटा। भूल जाइए, उसके बाद यादें मत करिए। और उनके एगो मंत्री हैं सिपा सलार, भारत गृह मंत्री, उनसे जब टीवी चैनल वाले पूछेंगे तो कहेंगे कि अरे चुनाव के टाइम में ये सब तो जुमला कहा जाता है। नीतीश कुमार जी आपके सांसद रहे, 5 टर्म आपके सांसद भी रहे नीतीश कुमार जी। आप में से एक आदमी बताइए कि कभी नीतीश कुमार जी ने सांसद के रूप में और 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है, कभी उन्होंने कोई जुमला कहा हो? जो काम करते हैं वही वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो काम के पहले नहीं बोलते। ये अंतर है, ये अंतर है काम करने का तरीका। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ दिन संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, और राजनीति से संन्यास लेके बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहिए कि हमको अपने अंडर में 1 साल का ट्रेनिंग दे दीजिए कि कैसे काम किया जाता है और कैसे काम करके सरजमीन पर उतारा जाता है। उनको तो चाहिए। नीतीश कुमार जी से ट्रेनिंग है, नीतीश कुमार जी से प्रशिक्षण है कि कैसे काम किया जाता है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो काम करके दिखाया, ये आपका बेलची का सड़क यही हाल था जी। कौन हाल में है बेलची के सड़क? ये सकसोरा बाढ़ से हरनौल से सकसोरा सड़क कैसे था? आज देखिए चकाचक 70 के स्पीड में हरनौल से 10 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। पटना से हम लोग चले 1.25 घंटा में पहुंच गए बेलची। ये काम करने का तरीका तो इसको सीखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये सब काम धंधा छोड़ के नीतीश कुमार जी से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है और कैसे जनता की सेवा की जाती है। बात बनाने से जनता का सेवा नहीं होता है, काम करने से जनता का सेवा होता है। और यह काम नीतीश कुमार जी ने 18 वर्षों में करके दिखा दिया है। और 18 साल में नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर काम करके दिखा दिया। घर घर बिजली लग गया। 15 में वादा किया नीतीश कुमार जी ने, 15 में उन्होंने वादा किया कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और अक्टूबर 2018 में 3 साल के अंदर बिहार के हर गांव में बिजली पहुंच गई। नीतीश कुमार जी ने वादा किया कि हर गांव में हम हर नल का जल पहुंचाएंगे। नल का जल पहुंच गया। नीतीश कुमार जी ने बिहार का सड़क सुधार दिया, बिहार की बिजली व्यवस्था सुधार दी। 22 घंटा 20 घंटा बिजली रहता है। ये काम करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया, परिवर्तन करके दिखाया बिहार में। आपको परिवर्तन करके दिखाया? कौन सा परिवर्तन करके आपने दिखाया? कौन सा काम आपने किया है? कोई किसी को हिम्मत है, साहस है ये करने का कि ये काम हमने करके दिखा दिया है इस देश में? सिर्फ कहना हमने गरीबी हटाने का काम कर दिया, हमने बेरोजगारी दूर करने का काम कर दिया। बड़का बड़का विज्ञापन आजकल देखते हैं छपता है
आदरणीय प्रधानमंत्री ने रोजगार मेला लगाया, बड़का बड़का पूरे देश में विज्ञापन छपता है। जितना आदमी को नौकरी नहीं देते हैं उतना से ज्यादा विज्ञापन में खर्चा होता है। और नौकरी मिलता है कितना है पूरे बिहार में? 232 आदमी को। और वो भी 232 आदमी कौन? जो पहले से वहां कैजुअल लेबर में कैजुअल काम कर रहा है, उसी को परमानेंट करके रोजगार में बाहर है भैया। अभी तो कई लोग आए बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई, बड़ा हल्ला किए, बहुत हल्ला किए शिक्षकों की बहाली में, बड़ा ये हुआ वो हुआ। जलंधर का भी कोई लाइव है। हम तो कहे कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की पुत्री का भी बिहार के लोक सेवा आयोग में शिक्षक है, उसकी नियुक्ति हुई। साहस है तो उससे पूछो जाके उत्तर प्रदेश के उस नेता से कि कौन सा पैरवी पर तुम्हारा हुआ। नीतीश कुमार जी ने तो पूरे पारदर्शिता के साथ सभी परीक्षाओं को लेने का काम, पारदर्शिता के साथ। और अभी शिक्षक की बहाली ही नहीं हुई। अब तो लोक सेवा आयोग ने तय कर दिया कि हर साल शिक्षकों की बहाली होगी, नियमित रूप से शिक्षकों की बहाली होगी। जैसे डिप्टी कलेक्टर का होता है, जैसे डीएसपी का बहाली हर साल होता है लोक सेवा आयोग से, वैसे ही अब हर साल शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। तो ये काम करने का तरीका है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराई, जातीय गणना कराई जिसकी चर्चा सरवन जी कर रहे थे। 94 लाख ऐसे परिवार हैं, वो चाहे जिस समाज के हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, जिस भी समुदाय के लोग होंगे, 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको घर नहीं है रहने के। नीतीश कुमार जी ने तो नहीं देखा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति जिसको घर नहीं है 2 लाख रुपया हम देंगे उसको, उसके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और उसके आगे बढ़ने के लिए। ये काम करने का तरीका न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार जी ने नारा दिया न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है समाज के हर तबके के साथ न्याय, समाज के हर तबकों को आगे बढ़ाने का, और उसमें भी जो समाज में पिछले पायदान पर है उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने का काम किया। और इसलिए उन्होंने जातीय गणना के बाद जो आगे आए उसके आधार पर उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को, पिछड़े वर्ग का सारा आरक्षण का सीमा बढ़ा दिया और आरक्षण की सीमा 75% उन्होंने किया। अब जिसको मिलेगा, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा, वो समाज के मुख्य धारा में आएंगे, उनको नौकरी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। तो ये काम नीतीश कुमार जी के काम करने का तरीका। तो नीतीश कुमार जी बिहार में जो उन्होंने शासन किया वो अपने आप में एक उदाहरण। बिहार में उन्होंने पोशाक योजना चलाया, साइकिल योजना चलाया, वो सारा नीतीश कुमार जी ने शुरू किया और आज देश के कई राज्यों में वो योजना चल रही। तो ये काम है नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उसको लोग उसका अनुसरण करते हैं अपने अपने राज्यों। तो ये है उनके काम करने का तरीका। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सबों के सांसद रहें। नीतीश कुमार जी उनकी ताकत